जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो पाइप की बनी हुई टैंकी है उसके बारे में डिटेल शेयर करूँगा और बताऊँगा कि इसका क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे बनती है और इसकी मजबूती कैसी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। टैंकी और कंप्रेसर के बारे में ये वीडियो है। जो लोग टैंकी कंप्रेसर के रिलेटेड है वो वीडियो देख लें, उनको हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो आप ये 3 पीली टैंकियाँ देख रहे हो ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये न्यू आई हैं स्टॉक के अंदर। ये पाइप की बनी हुई टैंकी है, पाइप की। अब ये देसी बनी है। लोग अब जब उनको कहो ना कि पाइप की बनी देसी टैंकी है, वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं देसी टैंकी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो वलैती टैंकी चाहिए। तो जो लोग पुराने काम करते हैं टायरों का, जो लोग काफ़ी देर से, यानी कि जिनके दादा परदादा से काम चलता हुआ आ रहा है ना, उनको पता होता है कि पाइप वाली टैंकी की क्या मजबूती होती है। ठीक है, वो लोग नहीं घबराते। जो नया बंदा होगा ना, वो ज़रा टेंशन लेता है कि हमें विलायती चाहिए, जो बाहर से आती है ना वो चाहिए, हमें देसी बनी हुई नहीं चाहिए। ये जो वेल्डिंग होता है ना, ये वाला, ये इधर पाकिस्तान में हुआ होता है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं है। मैं अभी वही चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि पाइप वाली में और विलायती टैंकी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, वीडियो को आपने पूरा देखना। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वाली जो टैंकी आप देख रहे हो, ये पाइप की बनी हुई है। ये वाली टैंकी भी पाइप की बनी हुई है। ये वाली भी पाइप की बनी है, वो वाली भी। ये जो है ये विलायती टैंकी है, चादर की बनी हुई। ठीक है, ये भी विलायती टैंकी, ये भी चादर की बनी है। ये सारी बाकी जो आप देख रहे हो चादर की बनी हुई टैंकी है। ठीक है, इनमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो आप वेल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाला वेल्डिंग हुआ है, ये भी तवा लगा हुआ है। ठीक है, ये भी तवा लगा हुआ है। इसको तवा बोलते हैं पंजाबी में। इसके आगे जो लगता है ना कवर, ये इसको तवा बोलते हैं। ठीक है, ये इसको जो मशीन, इसके साथ जो वेल्डिंग हुआ ना, ये मशीन के साथ हुआ है वेल्डिंग। ठीक है, ये कह लें कि मशीन के ऊपर वेल्डिंग हुआ हुआ है। ये जो है ना, ये हाथ के साथ वेल्डिंग हुआ हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसको लोग क्या कहते हैं, देसी टैंकी। हालांकि ये देसी टैंकी नहीं हो सकती। देसी टैंकी तो चादर की होती है, बहुत पतली चादर होती है, उसको हम देसी बोलते हैं। ये देसी नहीं होती। ये क्या होता है, ये पाइप आता है बाहर से। पाइप की लंबाई होती है 4 फुट का होता है, 5 फुट का होता है, 6 फुट का होता है। ये इतना हिस्सा जो है ना, ये जोड़ से यहाँ से लेके वहाँ जोड़ तक जो है ना, अगले यानी कि यहाँ इस जगह से लेके इस जगह तक जो है ना, ये पाइप होता है, पाइप। ठीक है, ये इसका पाइप, आपको पता है पाइप कैसा होता है, इतना तो पता होगा ना। पाइप खुला होता है, इसके अंदर से गैस निकालते हैं या पानी निकालते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये जो पाइप की बनी हुई टैंकी है ना, ये खुला होता है। ये जो तवा होता है ना, ये वाला, ये इधर पाकिस्तान में लगाते हैं। ठीक है, और लगाते भी इसी चीज़ का ही है, यानी कि इसी पाइप का ये तवा लगा होता है। इसको बना के इसको ये वेल्डिंग किया होता है, और ये हार्ड वेल्डिंग किया होता है। ये कोई हल्का वेल्डिंग नहीं होता है, ये मोटा राड, पक्का राड इसके ऊपर इस्तेमाल किया होता है। और ये जितना वेल्डिंग आपको, ये 1 इंच इतना है ना बाहर को, तो 1 इंच इतने अंदर अंदर की तरफ वेल्डिंग होना है, यानी कि ये तवा इसके अंदर लगा होगा। तो ये एक पक्का काम होता है, ये हल्का काम नहीं होता ये। अच्छा, अब इस टैंकी का वजन ज़्यादा होता है, पाइप का वजन ज़्यादा होता है। ये वजनी होता है। जो चादर वाली टैंकी होती है ना, ये जो चादर वाली आप देख रहे हो, ये लाइट वेट होती है, इसका वजन कम होता है। इसकी जो ये चीज़ होती है ना, ये पतली होती है। ये जो इसकी मोटाई समझ ले आप, पतली होती है। और ये जो आप देख रहे हो, ये मोटी होती है। अब ये जो पाइप की टैंकी है ना, ये पाइप बाहर से आता है, ये तवा पाकिस्तान में लग जाता है, लेकिन इसको कच्चा काम नहीं करते, इसको पक्का काम करते हैं। ये बड़े टायरों के लिए लेके जाते हैं। जो लोग हैवी काम करते हैं, जिन लोगों ने 200 पाउंड, 250 पाउंड या 300 पाउंड हवा स्टोर करनी होती है, उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आप, अच्छा, अब लोग कहते हैं जी हमें जो टैंकी चाहिए ना, हमें उसके अंदर 400 पाउंड हवा स्टोर करनी है या 500 पाउंड हवा स्टोर करनी है। अब वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे हमें ना पुरानी विलायती टैंकी चाहिए जो बाहर से आती है। अरे भाई, जो पुरानी टैंकी बाहर से आती है ना विलायती, ये आप जो टैंकी देख रहे हो, ये नई टैंकी है, 0 मीटर टैंकी है। लेकिन जो पुरानी टैंकी, मतलब नहीं होता कि जो टैंकी आप ले रहे हो ना पाइप की बनी हुई है, अब ये टैंकी है तो ये फट जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका जो तरीक़ेकार है ना, इसका जो वेल्डिंग किया होता है, वो हार्ड वेल्डिंग किया होता है। ठीक है, इसमें फटने वाला चांस नहीं होता। इस टैंकी का मजबूत बहुत ज़्यादा होती है ये वाली टैंकी। अब ये जो आप टैंकी देख रहे हैं, ये वाली भी हैवी ड्यूटी टैंकी है। इसके ऊपर पंप देखे कौन सा लगाया हुआ है, मोटर देखे कौन सी लगाई हुई है। तो ये बड़े टायरों वाले लेके जाते हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा हवा स्टोर करनी होती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो लोग क्या करते हैं, पीटर इंजन लगाते हैं। पीटर इंजन का अपना वज़न भी होता है, पंप का वज़न भी होता है। जो अगर चादर की टैंकी के ऊपर लगाएंगे ना, तो वाइब्रेशन हिल हिल के वो उसकी जो है ना ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो पाइप की बनी हुई टैंकी है ना, ये ज़्यादा मजबूत होती है, वज़नी होती है। इसको इसके ऊपर भी आप पीटर इंजन लगा दो ना, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो पाइप वाली टैंकी ज़्यादा मजबूत होती है चादर वाली टैंकी से।
लेकिन अगर आपको चादर वाली टैंकी चाहिए हो, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अब इसकी लिमिट है, इसके अंदर 200 पाउंड हवा स्टोर कर सकते हो आप, 250 पाउंड कर सकते हो या 300 पाउंड कर सकते हो। लेकिन जब आप उससे ज़्यादा प्रेशर करोगे ना, उसके फटने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि चादर वाली फट जाएगी या पाइप वाली फट जाएगी। आपने जो भी चीज़ लेनी है ना, एक कैपेसिटी के मुताबिक लेनी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक चलाएंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपको मैं अंदर जो टैंकियाँ पड़ी हुई हैं वो वाली भी दिखाता हूँ। अब ये जो टैंकी है, ये 500 पाउंड साइज़ है, ये वलैती टैंकी है, ठीक है। ये गोरे ने वेल्डिंग किया, मशीन के ऊपर वेल्ड किया हुआ है। अब लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे देसी की निस्बत, क्योंकि देसी जो टैंकी होती है वो कहते हैं फट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही टैंकी, यही वाली जो टैंकी विलायती जो बाइट से आती है, कोई 10-15 साल चल के आई है, चल के उसके अंदर जंग पड़ जाता है, जंग पड़ने से वो गल जाती है, अगर वो लेंगे तो वो फिर वो भी ख़राब हो जाएगी, वो भी लीक कर जाएगी, वो भी फट जाएगी, ठीक है। तो टैंकी वो लेनी है जो कंडीशन में अच्छी हो, जिस जो दिखने में अच्छी हो, जो कंडीशन में अच्छी हो, जिसकी रफ कंडीशन ना हो। अब ये नहीं कि 10-20 साल चली हुई आप पुरानी को टैंकी ले लो, स्क्रैप में ले लो, ठीक है। वो आप देखो उसका वजन, इतना वजन है भाई, वजन इस वजह से होता है कि उसके अंदर चल चल के उसके अंदर जंग पड़ जाता है, जंग पड़ने से उसके अंदर वजन भर जाता है। अब ये जो आप टैंकियाँ देख रहे हो, ये सारी नई टैंकियाँ हैं, ये पुरानी नहीं टैंकी। अब ये टैंकी, हाँ फ़र्क होता है, नई टैंकी में भी फ़र्क होता है। उसका फ़र्क ये होता है, नई टैंकी में ये होता है कि अब ये इसको खड़काएंगे, ये इसकी चादर हल्की है, इसकी चादर मोटी है, ये वाली टैंकी ज़रा हल्की है, क्वालिटी में ज़रा अच्छी है। इसी तरह इनमें भी फ़र्क होता है, हर टैंकी के अंदर फ़र्क होता है, किसी की चादर हल्की है, किसी की ज़्यादा ज़्यादा अच्छी चादर है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि देसी टैंकी पाइप वाली फट जाती है, तो फटने वाला चांस इसके अंदर नहीं होता। एक लिमिट में रह के जब आप हवा करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी, लोग हमें कहते हैं जी हमें 400 पाउंड हवा स्टोर करनी है, 500 पाउंड करनी है हवा, हालांकि वो इतनी हवा स्टोर भी नहीं करते, लेकिन वो उनका कहने का मकसद यही होता है कि हमें टैंकी वजनी मिले। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जिस बंदे ने 200-250 पाउंड हवा स्टोर करनी है ना, उसने ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर पीटर इंजन लगाना है, ठीक है। जितने भी टायरों वाले ना, ज़्यादातर टायरों का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो पीटर इंजन इस्तेमाल करते हैं, मोटर कनेक्शन नहीं होता 3 फेस। क्योंकि जिस बंदे ने 200-250 पाउंड हवा स्टोर करनी है ना, उसको पंप भी भरा लगेगा, और जब पंप भरा लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है मोटर भरी लगेगी, और मोटर भरी लगाने के लिए 3 फेस कनेक्शन नहीं होता हर जगह पे, और उनको मजबूरी होती है कि उन्होंने पीटर इंजन लगाना होता है, ठीक है। तो पीटर इंजन, जब आपने पीटर इंजन लगाना ना, तो तब मैं आपको, ये मेरा आप कह लें कि नसीहत कह लें, या आप कह लें कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जब भी आप बड़े टायरों का काम करें, पीटर इंजन लगाएं, तो आप टैंकी के अंदर ज़्यादा हवा स्टोर ना रखें। चाहे आप जितनी मर्जी मजबूत टैंकी ले लें या जितनी मर्जी बड़ी टैंकी ले लें, उसकी वजह क्या है कि आ जाके होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लोग टैंकी क्यों बड़ी मांगते हैं, इस वजह से बड़ी मांगते हैं कि हमने नट खोलने वाली गन भी चलानी होती है। वो उनका ये होता है कि हमने नट खोलने वाली गन चलानी है, ये जो आप देख रहे हो वीडियो में, उसके साथ हमने टायर के अंदर हवा भरनी है, बड़े टायर के अंदर 160 पाउंड हवा होती है, ठीक है। और उसके बाद नट खोलने वाली गन भी चलानी होती है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने बड़ा काम करना होता है ना, तो भाई आप टैंकी के अंदर हवा रखें 200 पाउंड, 200 नहीं करनी, 250 पाउंड कर लें, लेकिन टैंकी मजबूत होनी चाहिए। हल्की टैंकी होगी, फट जाएगी, नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा, उसका फ़ायदा नहीं है। मजबूत टैंकी लें। अगर आपका बड़ा हैवी काम है, अगर नॉर्मल काम है तो 200 हवा रखें, अगर हैवी काम है तो 250 पाउंड हवा स्टोर कर लें टैंकी के अंदर। और जब काम आए आपके पास, अब फ़र्ज़ करें कि अगर एक आधी गाड़ी खड़ी है, फिर तो चलो खैर है। अगर आप ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है और टैंकी आप चला रहे हैं, तो साथ आप उसको टैंकी को चला लो, पीटर चला लो साथ। आगे 10 गाड़ियाँ भी लगी हो ना, आपका काम नहीं रुकेगा, ठीक हो गया। तो आपने ये नहीं करना कि आप पहले टैंकी के अंदर 300 पाउंड या 400 पाउंड हवा स्टोर करके रखो कि हमें हमारा काम ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। आपके पास पीटर इंजन है, जब दिल करेगा आप उसको किक मारोगे, पीटर स्टार्ट हो जाएगा, हवा बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको टेंशन है जिसने मोटर लगानी है। मोटर का ये होता है कि बिजली बंद हो जाएगी, तो वो कहता है कि मैं, उसको लालच होता है कि मैं टैंकी के अंदर ज़्यादा हवा स्टोर रखूँ। लेकिन जिस बंदे ने पीटर लगाना है उसको ज़रूरत नहीं है इतनी हवा रखने की। ये मेरा मशवरा समझ लें आप लोगों के लिए, नॉर्मल हवा रखें। उस नॉर्मल हवा से ये फ़ायदा होता है, पीटर का डीजल कम लगता है, पीटर की बचत रहती है, पंप जो आप लगाते हो पंप की बचत रहती है, और टैंकी की तो बचत होती होती है, ठीक है। बाकी ये कि अगर 200, 250, 300 पाउंड हवा स्टोर करनी है तो ये पाइप वाली टैंकी चल जाएगी, ठीक है। ये जो आप पाइप वाली टैंकी देख रहे हो, इनका जो वज़न है ना, खाली टैंकी का वज़न 200-250 किलो वज़न है टैंकी का खाली का, ठीक है। किसी का 235 किलो वज़न है, किसी का 250 किलो वज़न है, किसी का 200 किलो वज़न है। इस तरह मुख्तलिफ वज़न होता है इन टैंकियों का। ये हैवी काम काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये हल्के काम के लिए नहीं होती पाइप वाली टैंकी।
उसके अलावा अब ये जो चादर वाली टैंकी होती है ये 120 पाउंड तक होती है। इसका आप 200-250 इसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि लोग हमें जो कस्टमर होते हैं वो कहते हैं हमें वजनी टैंकी चाहिए, तो हम उस वजह से पाइप वाली टैंकी तैयार करते हैं। और इसका जो मेजर रीज़न है ना, एक रीज़न आपको मैं और बताऊँ, ये जो पाइप होता है ना, ये पाइप इसके अंदर जोर नहीं होता जो इस चादर वाली टैंकी के अंदर होता है। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको नीचे जोर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जोर इसके नीचे नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये जो जोर है ना इसके अंदर, वो सामने देखे जोर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, ये देखें, ये चादर के अंदर जोर होता है, ये नीचे जोर लगा हुआ है। ये कोई भी चादर वाली टैंकी ले लो, चाहे देसी ले लो चाहे विलायती ले लो, चादर वाली जो टैंकी होती है ना उसके नीचे ये जोड़ लगा होता है, ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो जो पाइप की बनी हुई टैंकी होती है ना, ये पाइप वाली टैंकी, इसके नीचे जोड़ नहीं होता क्योंकि ये तो पाइप है, गोल पाइप है, इसको सिर्फ ये तवे लगे होते हैं, बाकी इसके नीचे जोड़ नहीं होता। ये देखिए नीचे साइड पे देखिए आप, आपको जोड़ कहीं भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है, ये बगैर जोड़ की होती है। इस वजह से भी ये ज़्यादा मजबूत होती है और इसके फटने के चांस कम होते हैं, ठीक है। नहीं तो अक्सर होता है कि जब आप ज़्यादा हवा करते हैं नीचे से जोड़ खुल जाता है, टैंकी फट जाती है, लीक हो जाती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि लिमिट में रह के चलाना है। अब एक टैंकी की इसकी लिमिट है 120 पाउंड, तो इसके अंदर 120 पाउंड रखोगे कुछ भी नहीं होगा। जब आपने इस टैंकी के अंदर 200 पाउंड करनी है ना, तो ये भी फटनी है, ठीक है। तो अगर लिमिट में रह के चलाएंगे, टैंकी की कैपेसिटी के मुताबिक उसके अंदर हवा स्टोर करेंगे, तो फिर कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई टैंकी चाहिए, खाली पंप चाहिए, हमारे पास हर तरह की टैंकी, हर तरह का पंप है, आपको बेहतर मशवरा देंगे, गाइड करेंगे, अच्छी चीज़ देंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता कि हमने सिर्फ लालच नहीं होता कि हम सिर्फ कस्टमर को चीज़ भेज दें, हमारा मकसद है आप लोगों को समझाना, गाइड करना, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लो ना लो, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हर किस्म की टैंकी पड़ी है, हर किस्म का पंप पड़ा हुआ है, मोटर, जो भी आपको सेट चाहिए होगा मिल जाएगा, खाली टैंकी चाहिए खाली टैंकी मिल जाएगी। अभी इस टाइम हमारे पास पाइप की बनी हुई 4 टैंकियाँ पड़ी हैं, ठीक है, 3 टैंकियाँ वो पीली वाली बड़े साइज़ के अंदर है, और एक ये 500 पाउंड वाली ये रेड वाली टैंकी, ठीक है। तो जो भी भाई कोई टैंकी, कंप्रेसर, कोई चीज़ लेना चाह रहा है, तो मेरा नंबर आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया होगा वो समझ लगी होगी, गाइड आपको किया है, जो आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत। बाकी कोशिश करूँगा अगर किसी का मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर दूँगा इस अगली वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।